हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम भगवत गीता के 6वें अध्याय के 32वें श्लोक को करेंगे। ये श्लोका है। आत्मौपमेन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो सबसे पहला वर्ड है आत्म उपमेन। उपमेन का मतलब है तुलना। तो भगवान कहते हैं यहाँ पे कि हे अर्जुन, वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना समस्त प्राणियों की उनके सुखों तथा दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। इसका मीनिंग क्या है कि जैसे हमें इच्छा होती है कि हमें सुख मिले, दुख तो कोई भी नहीं चाहता। तो ऐसे ही हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जैसे मैं सुखी होना चाहता हूँ, मेरे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। तो इसी प्रकार दूसरों के सुख की भी हमें कामना करनी चाहिए। जैसे कई बार सपोज हम लोग प्रसादम पा रहे हैं, तो हमने कुछ स्वीट डिश ली, एक खा ली, फिर उसके बाद दूसरी भी खा ली, तीसरी भी खा ली। तो अगर पूछा जाए कि आपने स्वीट डिश क्यों ली, तो आप बोलोगे क्योंकि मुझे स्वीट डिश अच्छी लगती है, बोलोगे ना। तो अच्छी लगती है। अगर आपकी जिह्वा को वो स्वाद अच्छा लगता है, तो किसी दूसरे की जीभ को भी तो स्वाद अच्छा लगता होगा ना। हम्म? अगर हम जरूरत से ज्यादा किसी भोजन को ग्रहण कर लेंगे, तो फिर दूसरे के लिए वो चीज नहीं बचेगी। तो दूसरे का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारे घर में मेड्स आती हैं, सबके घरों में। तो कई बार देखा जाता है कि हम जो हमारी सबसे पुरानी सब्जी होती है, हम कहते हैं कि अब हम ये लोग ये नहीं खा सकते, या फिर जो थोड़ा सा पुराना फ्रूट है या कुछ भी है, वो हम मेड को दे देते हैं या उसके बच्चों को दे देते हैं कि चलो ये खा लेंगे। तो अगर हम अपने बच्चों के लिए किसी भोजन को अच्छा नहीं समझते, हमें हमें ये लगता है कि ये बासी भोजन है, बच्चा खाएगा बीमार हो जाएगा, तो सेम हमें उसके बच्चों के लिए भी सोचना चाहिए। हाँ? तो जैसे हमें अपने सुख और दुख का पता है, हमें दूसरों के सुख और दुख की भी चिंता करनी चाहिए। हमेशा अपने बारे में नहीं सोचना। हालांकि ये अभी आप इसका तात्पर्य पढ़ेंगे ना प्रभुपाद के द्वारा, तो बड़ा ही सिंपल आपको लगेंगी लाइंस, बड़ी सिंपल लाइन है, समझ आ गया। लेकिन इसको इम्प्लीमेंट कर पाना एक्चुअल में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। पर हाँ, इम्प्लीमेंट पहले तब करेंगे जब अवेयरनेस आएगी। पहले अवेयरनेस आएगी तभी कुछ हम लोगों को लगेगा कि हाँ, यहाँ पे हम लोग यहाँ यहाँ पे गलत कर रहे हैं, और यहाँ यहाँ पे हमें अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो पढ़ते हैं हम लोग तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। देखिए, ये सारे चैप्टर में भगवान ने अष्टांग योग का वर्णन किया है, लेकिन जब प्रभुपाद जी के तात्पर्य आप पढ़ेंगे, वो हमेशा भक्ति योग की बात करते हैं। जो चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है वो भक्ति योग है। और हम लोगों को भी पढ़ने के बाद पता लग चुका है कि अष्टांग योग का मार्ग कठिन है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य देते हैं वो भक्ति योग के अकॉर्डिंग देते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है वो पूर्ण रूप से योगी है। तो चाहे वो जंगल में नहीं बैठा हुआ, चाहे वो तपस्या नहीं कर रहा, चाहे वो घर वालों को छोड़ के इंद्रियों को संयमित करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि वो कृष्णा कॉन्शियसनेस में है तो उसको योगी ही माना जाएगा। इवन गृहस्थी को भी योगी मान सकते हैं, अगर वो गृहस्थी के जैसे ही जिए। गृहमेधी होते हैं, गृहस्थी होते हैं। गृहमेधी कौन से होते हैं? वो गृहस्थी में रहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति की शादी हुई तो उसने अपना पूरा ध्यान पैसा कमाने में, बच्चों को पालने में, अपनी पत्नी को खुश रखने में लगा दिया, अपने कारोबार को बढ़ाने में। तो वो गृहस्थी नहीं है, वो ग्रह मेधी है। उसको भगवान से कुछ नहीं लेना देना, धर्म कर्म से कुछ नहीं लेना देना। तो वो हुआ ग्रह मेधी। गृहस्थी कौन होते हैं? गृहस्थी वो होते हैं जो कि गृहस्थ में रहते हुए भी संयम बरतते हैं,
अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और गृहस्थी में रहते हुए भी धर्म का पालन करते हुए भगवान से जुड़े रहते हैं, वो होते हैं गृहस्थी। कमाते हैं लेकिन उसमें दान के लिए निकालते हैं, वो हुए गृहस्थी। कमाया और सारा अपनी पॉकेट में डाला, वो गृहमेधी। हुँ? तो हमें गृहस्थी बनना है, हमें गृहमेधी नहीं बनना। जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो क्या है, पूर्ण रूप से योगी होता है। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वह अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख और दुख से अवगत होता है। तो जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में मनुष्य है, वो अपने सुख दुख से पहले दूसरे के सुख दुख की कामना करता है। उसको अपने सुख दुख की इतनी चिंता नहीं होती जितनी सामने वाले के सुख दुख की चिंता होती है। जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण करना हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दुख कोई इंसान नहीं चाहता, दुख तो आते हैं। दुखों को तो कोई रोक नहीं सकता। एटलीस्ट 3 प्रकार के क्लेश हमने बहुत देर पहले क्लास में डिस्कस किए थे। 3 प्रकार के क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। ये 3 प्रकार के क्लेश कौन से होते हैं? एक, अंजलि जी को पता है 3 प्रकार के क्लेश कौन से होते हैं? भूल गए होंगे शायद, अभी बहुत पहले डिस्कस किया मैं भूल गई। मैं 60 साल की तो हो गई हूँ, मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है। था। अच्छा, कोई कोई बंदा अंजलि जी से अगर मिलेगा ना, आपको देख के लगेगा नहीं अंजलि जी 60 साल के। अंजलि जी लगते नहीं है। ओके। किसी दिन ना हम सब लोग जो ऑनलाइन क्लास लगाते हैं ना, जो लुधियाना से, एटलीस्ट वी कैन प्लान अ मीटिंग, है ना? ऐसे भक्तों का संग हो जाएगा। तो 3 प्रकार के क्लेश कौन से हैं? आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। संजय जी को भी नहीं पता होगा क्योंकि उनकी जीएसटी की फर्स्ट सेशन मिस हो गया। ये क्लेश है। एक क्लेश होता है जो अपने शरीर और मन के कारण हो रहा है। जैसे किसी को घुटनों में पेन हो रही है, सर्वाइकल हो गया, पीठ में दर्द है, सिर में दर्द है, तो आपके शारीरिक क्लेश। हम्म? एक होते हैं मन के क्लेश, मानसिक तौर पे, जैसे डिप्रेशन हो गया, टेंशन रहती है, स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे। अच्छा, पूनम जी को याद है, वेरी गुड, वेरी नाइस। आप, पूनम जी की याददाश्त बहुत तेज है। तो ये हो गए हमारे मन से उत्पन्न होने वाले क्लेश। हम्म। अच्छा, बाकी पूनम जी आप बताओ कौन कौन से क्लेश हैं, दो बताओ आप। एक तो मैंने बताया, उनके बच्चे स्कूल। हरे कृष्णा माता जी। हाँ हाँ हाँ, बताइए। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी माता जी, जैसे एक केस होगा, जैसे वो जैसे मॉस्किटोज वगैरह या ये जो हाँ मतलब इसके थ्रू आता है हमें, हाँ हाँ जैसे हाँ हाँ। किसी को डेंगू या फिर ये जो पीछे वायरस आया था कोरोना वगैरह, है ना। तो हम्म एक प्लेस तो ये होता है जो नेचर की वजह से मतलब हमें मिलता है। हम्म और मतलब कि एक में ये होता है, एक तो आपने ये बताया ना कि किसी के थ्रू हमें जो क्लेश मिल रहा है, हम्म और नेचर के अकॉर्डिंग जैसे कभी वो अर्थक्वेक आ जाता है ना। हम्म, हाँ हाँ ये सारे क्लेश हो गए। हाँ 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 और हाँ। कौन सा रह गया? आपने बता दिया, आपने थोड़ा सा ना आप हाँ, वैसे सही, आपने सही बताया है। आदि आदि दैविक में आते हैं ना ये क्लेश, जो हाँ, नेचर के थ्रू। बताते हैं। हाँ 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 आदि हाँ। दैविक और हाँ जी हाँ जी, एक आदि दैविक था, और अभी आपने कौन सा बताया? आदि भौतिक, आदि दैविक और आदि, आध्यात्मिक। हाँ जी, ठीक है। आध्यात्मिक क्लेश में, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, एक आध्यात्मिक क्लेश है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज जैसे हुआ है ना। राइट, कोई बात नहीं, अभी हम लोग ना इसका करते हैं। अभी हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, याद है पूनम जी को, उनकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। तो आध्यात्मिक दुख वो होते हैं जो शरीर और मानसिक पीड़ा के कारण होते हैं। शरीर और मन के कारण कोई रोग हो जाना। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, तो ये सारा आध्यात्मिक क्लेश में आएगा। तो जितने भी हमारे फिजिकल बीमारियां हैं, ये सारी आपकी आध्यात्मिक क्लेश में आ जाएंगी। और जो चिंता करना, राग द्वेष, ये सारा कुछ भी आपका आध्यात्मिक क्लेश में आएगा। ये मानसिक रोग हैं जो।
डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस। उसके बाद आते हैं आदिदेव। आध्यात्मिक क्लेश क्लियर हुआ? शरीर और मन के संताप, शरीर और मन के दुख, ये आने ही आने हैं। अब जिसकी उम्र बढ़ रही है, अब जितना मर्ज़ी शरीर की केयर कर लो, अच्छा भोजन दे दो, अच्छा आप इसको मालिश करवा लो, एक्सरसाइज़ कर लो, लेकिन ये दुःख तो आने ही हैं। हमें ऐसा लगता है हम जवान हैं कि हम जब बूढ़े हो जाएँगे, हम इस प्रकार के दुःख नहीं आएँगे, ये आने हैं, ठीक है? वो नीज़ में पेन होना, वो रात को नींद ना आना, किसी की पीठ दर्द हो रही है, ये आना ही आना है। फिर जो मानसिक पीड़ा है, वो तो बचपन से बच्चों को ही आजकल स्ट्रेस है ना? तो बड़ों को तो क्या कहना। तो एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन ये भी आना ही आना है। आप इसकी इच्छा करो चाहे ना करो। ये हो गया आध्यात्मिक क्लेश। इसके बाद आगे आधिदैविक। आधिदैविक वो क्लेश होते हैं जैसे कोई नेचुरल कैलेमिटीज़, जो नेचुरल कोई विपदा आ गई, कोई बाढ़ आ गई, आंधी-तूफ़ान आ गया, कोरोना वायरस आ गया। हाँ, कहीं पे भूचाल आ गया, तो इन दुखों को रोक सकते हो? नहीं रोक सकते हो। सुनामी आ गया, जो दैवीय रीज़न के कारण होते हैं, जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो मौसम चेंज हो रहा है, कितने लोग बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। ये हो गए आदि दैविक। आदि दैविक मतलब दैवीय रीज़न से ये क्लेश आते हैं, इसको नहीं रोक सकते हम। फिर होते हैं आदि भौतिक। आदि भौतिक क्या होते हैं? आदि भौतिक वो दुःख होते हैं जो दूसरे प्राणियों के कारण हमें मिलते हैं आदि भौतिक। दूसरे प्राणियों का मतलब क्या है? जैसे किसी को मच्छर ने काट लिया, किसी को कुत्ते ने काट लिया, है ना? आप बैठे आराम से बातें कर रहे थे, कोई दूसरा बंदा आया, एक किसी बंदे की लड़ाई हो गई और दूसरे बंदे को एक चपेट लगा के चला गया, झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को पीट डाला। तो जो अपने शरीर और मन के कारण दुःख नहीं हो रहे, दैवीय रीज़न से भी दुःख नहीं हो रहे, किसी दूसरे प्राणी की वजह से हो रहे हैं, चाहे वो मनुष्य है, जानवर है, कीट-पतंगा है, कोई भी है। घर में झगड़ा हो गया, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, उसके मन को दुःख हुआ, तो ये होना ही है। तो इन क्लेशों को हम लोग नहीं रोक सकते, 3 प्रकार के क्लेश तो बिल्कुल नहीं रोक सकते। इसके सिवाय क्या है? इसके सिवाय जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये भी तो दुःख है ना? जन्म लेने का मैंने बता दिया कितना मुश्किल प्रोसेस है, हमें पता ही है कि शिशु माता के गर्भ में उल्टा लटका हुआ कितना मुश्किल है। जन्म, मृत्यु, मृत्यु के समय कहती इतना दुःख होता है जितना हज़ारों बिच्छू इकट्ठे डंक मार रहे हैं, मृत्यु भी दुःख है। मैं तो अभी रिसेंटली मैंने 2 डेथ देखी हैं, साँस ही नहीं आ रही। बंदा 48 घंटे से पड़ा है मंजे पे, साँस ही नहीं आ रही, आधी-आधी साँस आ रही है, ना बोल पा रहे हैं, ना सुन पा रहे हैं, ना खा रहे हैं, बिल्कुल मृतशैया पे पड़े हैं। बहुत मुश्किल है प्राण निकालने, मृत्यु दुःख है। जन्म, मृत्यु, जरा, बूढ़ापा, कौन चाहता है मैं बूढ़ा हो जाऊँ? कोई नहीं चाहता, लेकिन बुढ़ापा तो सबको आएगा। व्याधि, व्याधि मतलब बीमारियाँ, जितना मर्ज़ी शरीर की केयर कर लो, तो बीमारियाँ तो आनी ही आनी हैं, ठीक है? तो इन दुखों को हम लोग रोक नहीं सकते, हुँ? तो जीव के दुःख का कारण क्या है? ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण है। तो अभी हम देखें कि ये दुःख आते क्यों हैं? क्यों आते हैं ये दुःख? ये दुःख इसलिए आते हैं, अब दुःख तो आ रहे हैं, लेकिन कोई ये जानने की कोशिश नहीं करता कि हम दुखी हैं तो दुखी हैं क्यों भई? फिर सुखी कैसे हो जाएँगे? ये ना किसी ने प्रश्न पूछा, ना किसी ने कभी उत्तर दिया। हाँ, जो ब्रह्म जो जिनको थोड़ा-सा ये होएगा, ब्रह्म जिज्ञासा बोलते हैं ना, जिसको जिज्ञासा होएगी वो पूछेंगे। तो दुखों का कारण क्या है? ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना। क्योंकि हम भगवान से जो हमारा रिलेशनशिप है उसको भूल चुके हैं, इसलिए हम दुखी हैं। अगर हमें भगवान के साथ अपना रिलेशनशिप याद आ जाए, हम कौन हैं, कहाँ से आए, क्या लक्ष्य है, ये याद आ जाए तो हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य सुख का कारण कृष्ण को मनुष्य के समस्त कार्यों का परम भोक्ता, समस्त भूमि और लोगों का स्वामी और समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना है। तो जिन लोगों ने अपने आप को भगवान के आगे सरेंडर कर दिया है, जो लोग ये समझते हैं कि सभी कार्यों के कारण भगवान हैं, ये समस्त भूमि उनकी है, इस भूमि के ऊपर जितनी चीज़ें हैं वो भी भगवान की हैं और भगवान ही मेरे परम मित्र हैं, तो उसको किसी प्रकार का दुःख नहीं है। अब सुदामा जी जो हैं,
जो भगवान कृष्ण के मित्र थे, वो इतनी गरीबी में रह रहे हैं, लेकिन उनको गरीबी में दुःख का एहसास थोड़ा ना हो रहा है। उसको अगर भगवान कृष्ण के पास भेजा भी है उनको, तो उनकी पत्नी ने ज़बरदस्ती भेजा है, वो तो नहीं जा रहे थे। उनको इतनी गरीबी में भी दुःख का एहसास ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनको पता है जीवन का लक्ष्य क्या है। भगवान की प्राप्ति, भगवान मित्र हैं, तो फिर उनको कोई किसी प्रकार का दुःख नहीं हो रहा। हमारे दुखों का कारण ही ये है कि भगवान के साथ हमने रिलेशनशिप को भुला दिया है। जिस दिन हमें वो रिलेशनशिप याद हो जाएगा, हमारे दुखों का अंत हो जाएगा। तो ये रिलेशनशिप को याद करना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम ऐसे ही दुखी रहेंगे। हुँ, पूर्ण योगी ये जानता है। अब देखो, मैंने अभी रिसेंटली 2 लोगों को डेथ बेड पे देखा। एक जिन्होंने पूरे जीवन भक्ति में लगाया या जब भी उनको पता लगा कि ऐसे भक्ति करनी चाहिए, हो सकता है शुरू से वो इतने धार्मिक ना हों, और एक जिन्होंने बहुत ज़्यादा समय थोड़ा द्वेष करने में लगाया, थोड़ा निंदा-चुगली में लगाया। मैंने 2 डेथ को देखा और दोनों डेथ में ना ज़मीन-आसमान का फ़र्क था। जिन्होंने भगवान की भक्ति में समय लगाया, मतलब उनके प्राण ऐसे निकल गए जैसे कोई बंदा ना, जैसे कोई हम पिकनिक पे जाते हैं, जैसे हम कोई ट्रिप एन्जॉय करने जाते हैं। सिंपल देखो, बंदा बोले कि अब मैं जाने वाला हूँ, उठ के बिस्तर से नीचे आके लेट जाए और बोले कि मुझे गीता सुनाओ, और बंदे के प्राण निकल गए। और उससे पहले मतलब वो इंसान सैर भी करके आए, बातें भी करके आए लोगों से, चलते-फिरते प्राण निकल गए, पता ही नहीं चला। और एक मैंने ऐसी मृत्यु भी देखी कि प्राण ही नहीं निकल रहे हैं, कोई पाठ कर रहा है, कोई अपने-अपने जो विधियाँ हैं उनके कि प्राण निकल जाएँ वो अपना रहे हैं, या प्राण ही नहीं छूट रहे हैं, छूट ही नहीं रहे हैं। हुँ, तो देखो, मृत्यु तो दोनों को आई ना, मृत्यु को नहीं रोक सकते, मृत्यु तो आएगी, लेकिन मृत्यु में कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों बंदों की। कहाँ तो हम लोग इतने दुःख में अपने शरीर का त्याग करेंगे, ना होश है, ना खबर है, कौन पास है, कौन नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। कहाँ लोगों को बता के जा रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को गीता का पाठ सुनाओ। कितनी सुंदर मृत्यु है ना? तो अगर हम लोग भगवान के साथ अपने रिलेशनशिप को याद कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बूढ़े नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं होएगी, ऐसा नहीं है कि बीमारियाँ नहीं आएँगी, लेकिन वो जो होता है ना कि एक बंदे को फांसी की सज़ा दे दो या एक बंदे को काँटा चुभो दो, तो काँटा चुभोने की सज़ा जो होती है वो कम होती है, फांसी की सज़ा बहुत बड़ी सज़ा है। तो वो आपकी सिचुएशंस काँटे की भाँति रह जाएँगी। सिचुएशन तो आएँगी, सिचुएशन टिक नहीं पाएगी। ऐसा नहीं है कि आपसे लोग झगड़ा करना बंद कर देंगे। कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, तो लोगों ने आपको अच्छा-अच्छा कहना शुरू कर दिया, कोई आपको कुछ नहीं घर में हो सकता है वैसे ही सिचुएशन रहे, किसी से अगर नहीं बन रही तो हो सकता है ना बने, फर्दर भी ना बने। लेकिन जो उनकी बातें मन पर असर करती थी ना, वो इतनी देर तक अब असर नहीं करेंगी, टिक नहीं पाएँगी। नेगेटिविटी तो जीवन में आएगी, लेकिन नेगेटिविटी टिक नहीं पाएगी। और अगर आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर गए कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो नेगेटिविटी भी नहीं आएगी। लेकिन हम तो अभी बीच की मझधार में है ना इस पार है, ना उस पार है, अभी तो कोशिश कर रहे हैं भगवान का नाम जपने की, तो अभी तो नेगेटिविटी आएगी। लेकिन हाँ, जो एक डिप्रेशन में ही चले जाना ना इंसान का, जब बहुत ज़्यादा दुःख के समुद्र में ही चले जाना, कोई प्रॉब्लम आई, वो नहीं होगा, जल्दी सिचुएशन से हम लोग बाहर आ जाएँगे। तो ये होगा अगर आप भक्ति के मार्ग को अपनाओगे। पूर्ण योगी यह जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित बद्ध जीव कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण 3 प्रकार के तापों दुखों को भोगता है। अब जो ये लाइन लिखी है कि पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के कारण बद्ध जीव कृष्ण से अपना संबंध भूल जाने के कारण कि हम लोग भगवान कृष्ण से अपना रिलेशनशिप भूल गए हैं, 3 प्रकार के दुखों को भोगता है। 3 प्रकार के दुःख मैंने आपको बता दिया, आध्यात्मिक क्लेश, आधिदैविक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। अब आपको इस लाइन का मतलब समझ आ गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। हुँ? अ, और चूँकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सुखी होता है, इसलिए वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। तो जो व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियसनेस में है, ही इज़ वेरी हैप्पी। तो इसलिए वो चाहता है कि ज्ञान को सब जगह पे बाँट दे। चूँकि पूर्ण योगी कृष्ण भावना भावित बनने के महत्व को घोषित करता चलता है, अतः विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपकारी एवं भगवान का प्रियतम सेवक है। तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं
कि उनको उनके सारे भक्त प्रिय हैं, लेकिन जो भक्त उनके नाम का प्रचार करे, उससे ज्यादा प्रिय उन्हें कोई भी नहीं है। अब हम लोग क्लास लगाते हैं, डेली उठते हैं, नींद भी आ रही होती है, ऐसी बात नहीं, ऐसा तो है नहीं कि बड़े जोर शोर में उठ के खड़े हो गए, ठीक है, फिर भी मन को मार के कि नहीं भाई करनी है, भक्ति करनी है, उठो, तो उठे। तो सुबह सुबह उठ के अगर क्लास लगा रहे हैं तो हमें कुछ मिला क्लास से, इसलिए क्लास लगाई। अब आपके मन में होता है ना कि जो मुझे सुख मिला वो किसी दूसरे को भी मिले, जो मुझे अनुभव हो रहा है वो कोई दूसरा भी अनुभव करे, है ना। तो जब आप भगवान के नाम का प्रचार करते हो, किसी दूसरे को भी इस मार्ग पर लेके आते हो, तो भगवान कहते हैं वो लोग हम मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हैं। अब हमारी रोज की क्लास में कितने देर हो गए क्लास चलते हुए, मैं रोज एक बात शायद विदाउट अ सिंगल मतलब एस्केप, मैं एक बात डेली याद करवाती हूँ कि भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम जपो। आई थिंक मेरे हर लेक्चर में, यहीं से मेरा लेक्चर मेरे ख्याल से खत्म होता है, या बीच में कहीं ना कहीं पे जरूर ये बात बोलती हूँ। मैं क्यों इतना इस बात पे फोकस कर रही हूँ, या क्यों आप सब लोगों को बोल रही हूँ, हालांकि ये बात में मेरे अपने लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी आप सबके लिए, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कुछ मिला, इस नाम को रटने से मुझे कुछ मिला, और मैं चाहती हूँ आपके भी जीवन में वही सुख आए, आपको भी उस आनंद की अनुभूति हो। दिस इज द ओनली पर्पस। कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप एक धर्म को मान रहे हैं, उसमें से खींच के मेरे को आपको किसी दूसरे धर्म में लेके जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर आप एक पाथ पे चल रहे थे, आपको बोलना इस पाथ को छोड़ो, इस पाथ पे आओ ना। कम से कम जो कर रहे हो उसको पूर्णता के साथ करो, पूरा 100% दो, जो भी हम कर रहे हैं। तो भगवान के नाम का जाप नहीं कर रहे, बाकी सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर बाकी चीजों को करने से कुछ होगा नहीं। जितना भी पढ़ लो, जितना भी सुन लो लेक्चर, लेकिन जब तक जाप नहीं है तब तक सारी चीजें व्यर्थ हैं, क्योंकि भगवान की सारी शक्तियां कहाँ पे हैं, भगवान के नाम में। हम्म? तो जब इस पूरे के पूरे श्लोक में क्या इसका नटशल है कि हम दुखी हैं और तब तक दुखी रहेंगे जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आते। एक बार कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए तो हम सुखी हो जाएंगे। जो लोग मंदिर में जाते हैं और जो लोग मंदिर के फंक्शंस का रेगुलर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम्म, आप में से कईयों ने फील किया होगा, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया दे शुड ट्राई टू पार्टिसिपेट। आप देखो कितना सुंदर जीवन है, कितना सुंदर जीवन। हर महीने कोई ना कोई, वैसे तो डेली मंदिर में जाकर कोई सेवा कर सकते हो, करो, नहीं तो संडे के संडे मंदिर आओ। जब मंदिर आते हो तो कितना सुंदर इन्वायरमेंट है, आप जाते हो, कथा सुनते हो, कीर्तन सुनते हो, अच्छा सा प्रसादम पाते हो, सब लोग मिलके नाचते हो, कोई ज्ञान की बात होती है, कोई ऐसी बात होती है जिससे मेरे मन में जो हलचल चल रही है उन प्रश्नों का उत्तर मिलता है, कितना अच्छा लगता है। फिर किसी फेस्टिवल में जाते हो तो उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है। कितना सुंदर ढंग से मंदिर को सजाया हुआ है, मैं कहती हूँ कितनी, किसी की मैरिज पे भी ऐसे नहीं सजाते जैसे फंक्शन पे मंदिर को सजाया जाता है। सुंदर से भगवान हैं, उनके दर्शन हो रहे हैं, कभी उनका नौका विहार हो रहा है। अभी स्नान यात्रा आ रही है नेक्स्ट मंथ में, जून में, 4 जून को, जिनका नौका विहार मिस हो गया वो स्नान यात्रा अटेंड कर सकते हैं। कभी भगवान की स्नान यात्रा की हो जा रही है, कीर्तन हो रहा है, कितनी, कैसे अद्भुत आरती हो रही है, कितने लोग मिलके आरती कर रहे हैं, कितना अद्भुत आध्यात्मिक वातावरण है। तो कहाँ कुछ याद आता है वहां पे जाके कि भाई हमारे बिजनेस में क्या लॉस चल रहा है, या मेरी नौकरी में क्या प्रॉब्लम चल रही है, या फिर घर पे क्या क्लेश चल रहा है, हम लोग सब भूल जाते हैं। तो मतलब क्या, जैसे ही भगवान के नाम से जुड़े, जैसे ही भगवान की लीलाओं का, भगवान के कीर्तन में आनंद आने लगा, दुख तो वही है। ऐसा नहीं कि सडनली वहां पे आके आपका बिजनेस डबल हो गया, ऐसा नहीं है। दुख तो वही है, अगर लॉस हो रहा था, हो सकता है पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा हो, लेकिन आप उन चीजों से बाहर आ जाते हैं, अब फर्क नहीं पड़ता चीजों से। ठीक है? तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस में अगर है तो सबसे पहला काम क्या है, अपने सुख दुख के साथ सामने वाले बंदे के भी सुख दुख का ध्यान रखो। सिर्फ मैं मेरा नहीं चलेगा हमेशा, कि मुझे प्रसादा मिलना चाहिए, मेरा पेट भरना चाहिए, मैं किसी को जो मर्जी बोलूं, मुझे आकर कोई कुछ ना बोले। हाँ, और अगर किसी ने कड़वा वचन बोल भी दिया तो मैं अपने अंदर अपने आप को पीड़ा में महसूस करता रहूंगा या करती रहूंगी, ये नहीं।
सामने वाले की सिचुएशन देख के उनके सुख-दुःख को अनुभव करो। हमेशा मैं मेरी से बाहर आओ और भगवान के साथ जो रिलेशनशिप को भुला दिया है उसको फिर से जोड़ो, तो हम लोग क्या हो जाएँगे? सुखी हो जाएँगे। बहुत सुंदर श्लोका है, आप याद भी कर सकते हैं और आप इसको दोबारा से पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ प्रभुपाद जी लिखते हैं अ, न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन जन्मे प्रियकृतम्। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। अब मैंने बहुत बार इस बात को बताया है, फिर से बताती हूँ कि कई बार वी गिव डोनेशंस, हमें ऐसा लगता है मैंने किसी की आर्थिक सहायता कर दी, बहुत बड़ा काम कर दिया। लेकिन जो आर्थिक सहायता है वो कितनी देर टिकेगी? 1 दिन, 2 दिन, किसी को लाखों रुपया भी दे दिए, कितने दिन चलेगा? 1 डेढ़ महीना चलेगा ना। और अल्टीमेटली क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को बिना मेहनत के धन मिलना शुरू हो जाए ना, तो उनको मेहनत करने की आदत ही खत्म हो जाती है। अगर मेरे को बेड पे बैठे-बिठाए खाना मिल जाए, रोटी मिल जाए, एसी चल रहा है, वहीं से बर्तन उठा के कोई ले जाए, तो क्या ज़रूरत पड़ी है किचन में जाके खाना बनाने की? सब कुछ मिल तो रहा है। हुँ? तो जो आर्थिक सहायता हम किसी की करते हैं, वो कुछ देर तक उनको सुख पहुँचा सकती है। लेकिन अगर आप देखो, आपके पास सपोज़ बहुत बड़ा खजाना है और उस खजाने में से आपने ₹100 निकाल के गरीब को दे दिया, ₹200 दे दिया, ₹1000 दे दिए। कितने दिन चलेगा? 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन अगर आप गरीब को खजाने की चाबी दे दो, तो उसका जीवन ज़्यादा सुखी नहीं हो जाएगा? ज़्यादा सुखी होगा ना? तो भगवान के नाम को किसी के मुख से बुलवाना, किसी को भगवान के नाम के साथ जोड़ना, इट मीन्स आपने उसको ऐसा खजाना दे दिया, जो इस पूरे जन्म में उसकी सहायता करेगा, अगले जन्म में भी सहायता करेगा और हो सकता है इस जन्म में अगर वो बंदा प्रैक्टिस कर ले, तो इसी जन्म में वो इंसान भगवत धाम चला जाए, जीवन में इस धरती पर लौट के वापस ही ना आए। तो वो ज़्यादा अच्छी बात है ना? इसलिए कहा जाता है अगर किसी को गरीब की हेल्प करनी भी पड़ जाए, कोई आपको पैसे माँग रहा है, आपको देने भी पड़ जाएँ, तो कम से कम उनके मुख से हरे कृष्णा बुलवाइए, हरे कृष्णा बोल के फिर कुछ दीजिए उनको। हाँ, इवन एक बार कृष्ण कहने का पूरे जीवन में अगर उन्होंने एक बार भी कृष्ण कह दिया, तो भी उनके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। तो भी एक बार कहने से भी परिवर्तन आ जाएगा। आ, तो कहते हैं कि भगवत भक्त क्या होता है, वो उसकी नजर में कोई उसका शत्रु नहीं, सब मित्र हैं। तो वो दूसरों के कल्याण की बात को सोचता है। वह सर्वश्रेष्ठ योगी है क्योंकि वह स्वांतः सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। एक होता है क्यूमुलेशन, एक्यूमुलेट करना, चीजों को इकट्ठा करना, संग्रह करके रखना। किसके लिए? ताकि मेरा परिवार, मैं खुद सुखी रहे, हमारे पास बहुत सा धन हो, कोई नेचुरल कैलेमिटीज आ जाए, कोई ऐसा दुख आ जाए, तो हमें उसको सहन करने के लिए हमारे पास बहुत सा धन हो। तो ये सोच अच्छी नहीं है। अगर हम धन इकट्ठा कर रहे हैं, अगर हमारा मोटिव खुद को सिक्योर रखना है, तो वो अच्छी बात नहीं है। मोटिव होना चाहिए, दूसरों की प्रसन्नता भी होनी चाहिए। सिर्फ अपना सुख नहीं देखना चाहिए, दूसरों का सुख भी देखना चाहिए। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं करता, यही एक अंतर है। यही है वह अंतर जो भगवत भक्त तथा आत्मोन्नति में ही रुचि वाले योगी में होता है। तो योगी वो जो दूसरों के सुख दुख को समझे, भगवत भक्त वो जो दूसरों के सुख दुख को समझे, सिर्फ अपनी ना सोचता रहे हमेशा। जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चले जाते हैं, वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना कि वह भक्त जो प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित बनाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि एक व्यक्ति है जिसको समझ आ गया कि जीवन में मेरा अंतिम लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, उसने जंगल में जाके तपस्या करनी शुरू कर दी और उनको भगवान मिल भी गए। लेकिन उनसे भी अच्छा पता कौन है? जो गृहस्थी में रह रहा है और भगवान के नाम का घर घर में जाके प्रचार कर रहा है, क्योंकि उसने अपने सुख को अपने तक सीमित नहीं रखा। हम्म, उसने अपने सुख को सबको बांटा, सबको। ये नहीं कि मैं सुखी हो गया हूँ बस ठीक है, मुझे पता लग गया भगवान का नाम जपना है, भगवान के धाम में जाएंगे,
चलो ठीक है, भगवान के धाम में जाएंगे, ग्रेट, नाम जपते हैं, भगवान के धाम में जाते हैं। उनको बोलते हैं भजना। दो प्रकार के लोग होते हैं, भजनानंदी और गोष्ठानंदी। भजनानंदी कौन होते हैं? भजनानंदी होते हैं जैसे वृंदावन चले गए, वहां पे भक्ति करनी शुरू कर दी और लास्ट में भगवान के धाम में चले गए, वो भजनानंदी, जिन्होंने आत्म कल्याण के विषय में सोचा। और एक होते हैं गोष्ठानंदी। गोष्ठानंदी को पता तो लग गया कि भाई हाँ, भगवान का नाम जपना है, भगवान के गुण लीलाओं का स्मरण करना है, कीर्तन करना है, लेकिन वो अकेले बैठ के नहीं करेंगे, वो घर घर जाके उसका प्रचार करेंगे कि मुझे तो भगवत धाम जाना है, लेकिन मुझे सब लोगों को साथ में लेके जाना है, अकेले नहीं जाना है। सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते, सबके लिए सोचते हैं। तो हमें भजनानंदी नहीं बनना, हमें गोष्ठानंदी बनना है। सिर्फ अपने कल्याण की कामना नहीं करनी, दूसरों के कल्याण की भी करनी है। और जब हम गोष्ठानंदी बनेंगे, जब भगवान के नाम का प्रचार करेंगे, कितना बेनिफिट होएगा। सब तो भगवान, पहले तो भगवान के सबसे प्रिय बन जाएंगे कि ये व्यक्ति मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, मुझे देखना इसका बिजनेस कैसे चलाना है, अब मुझे देखना इसकी जॉब कैसे चलानी है, मुझे देखना इसके घर गृहस्थी का कैसे ख्याल रखना है, क्योंकि ये व्यक्ति मेरा काम कर रहा है, ये मेरे नाम का प्रचार कर रहा है, तो इसके परिवार की जिम्मेवारी मेरी। हम्म? नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, परिवार की जिम्मेवारी मेरी है ये सोच के मुझे बहुत सा धन कमाना है, पूरा जीवन इसमें दे देते हैं। तो भगवान कहते हैं भाई, फिर तुम्हें लगता है कि तुम अपने बलबूते पर अपने परिवार को पाल सकते हो, उनको रक्षा कर सकते हो, तो फिर तुम करके देख लो। इसलिए हम दुखी रहते हैं। तो जो जो व्यक्ति भगवान के नाम के प्रचार को प्रायोरिटी देंगे, भगवान उनको प्रायोरिटी देंगे। तो हमें सबका कल्याणकारी मित्र बनना है, और जिस ढंग से हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, कोशिश करो सब लोग भक्ति में प्रोग्रेस करें। अब जैसे सपोज मैं भगवत गीता आप लोगों को सुबह सुनाती हूँ, इनसे आप लोगों को पता नहीं कितना बेनिफिट हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एक लाइन को पढ़ो, फिर एक एक शब्द का मतलब समझाओ। तो अगर मैं अकेली सोचूं कि नहीं, मुझे भगवान के धाम में जाना है, रोज गीता पढ़नी है, मैं रोज गीता लेके पढ़ जाऊं, पढ़नी शुरू कर दो, आप यकीन मानिए आधे घंटे से ज्यादा, 15 मिनट से ज्यादा आप पढ़ नहीं पाएंगे। 15 मिनट के बाद आपका ध्यान भटकना शुरू हो जाएगा और गीता समझ भी नहीं आएगी अकेले बैठ के पढ़ेंगे तो। ये तो भक्तों का संग है जिससे समझ आ रही है। तो अकेले प्रोग्रेस नहीं करना, सबको लेके चलना है। इवन भगवान के भक्त तो ऐसे होते हैं कि अगर भक्त खड़े हैं तो बोलेंगे पहले आप भगवान के धाम में जाएं, दूसरों को बोलेंगे। वो बोलेंगे कि मैं यहीं पे रहूंगा धरती पर और बाकी लोगों में प्रचार करूंगा। उनको मुक्ति की भी कामना नहीं होती, मोक्ष की भी कामना नहीं होती। ना मुक्ति चाहिए ना मोक्ष चाहिए। भगवान बोलेंगे तुम नरक में गिरो, वो बोलेंगे ठीक है भगवान, नरक में चले जाएंगे, बस आप हमारे मन से अपनी भक्ति को मत छीनना। उनको कोई मतलब नहीं स्वर्ग से, नरक से, ऊपर ब्रह्म लोक, सत्य लोक, कहीं नहीं जाना उन्होंने। कहते जैसे मर्जी भगवान आप हमें रखो, लेकिन भक्ति हमारे जीवन से कभी ना जाए, चाहे जितने भी दुख आए, कितने भी चाहे नीच कुल में उत्पन्न होना पड़ जाए हमें नेक्स्ट जन्म में। आप चाहते हैं कि हमें नरक में भेजना है तो आप नरक में भेजो, मैं बहुत सारे कष्ट पाऊं तो मुझे कष्ट दो, लेकिन भक्ति मेरे मन से कभी ना जाए, यही उनकी इच्छा होती है। और दूसरों का कल्याण, यही श्लोक का नक्शल में सार है। अगर किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैम एक बार रीडिंग करेंगे श्लोक? हाँ एक एक, बार। हाँ जी हाँ जी। मैंने स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दी शायद, 1 मिनट। आत्मौप्येन सर्वत्र समं पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। तो ये श्लोक है, अगर किसी ने सीखना है मैं इसकी आपको रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी। राइट। ओके मैम। सो दिस इज ऑल अबाउट द श्लोका। कोई और प्रश्न है किसी का? नो क्वेश्चन? ठीक है, so thank you so much everyone for joining the session. Hare Krishna.